मौलाना लोगों की बद्दुआ से बचिएगा, जिस दिन वो बद्दुआ कर देंगे हम और आप कहीं के नहीं रहेंगे। एक हदीस सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। एक आदमी था उसामा बिन क़तादा नाम का, साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा इनको नमाज पढ़ाना नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लतुब्लवुन्ना फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्ना मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तक़ू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 186 पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है हालात हाज़िरा और हमारी जिम्मेदारियाँ। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप अपना वक्त निकाल कर यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक़ बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे, आमीन। मेरा उन्वान है हालात हाज़िरा। इसके मुराद ये है कि भारत देश में अभी जो हो रहा है मैं सिर्फ उस पर बात करूँगा। अपने भारत देश में अभी एक टॉपिक, एक उन्वान बहुत उठा हुआ है। वो कर्नाटक के अंदर, उडुपी के अंदर एक कॉलेज में हुआ है। मुस्कान खान नामी लड़की को तो आप जानते ही होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब कुछ भगवाधारी हिलाते हुए उनके सामने आए तो उन्होंने भी जैसे देखा कि नारा लगा जय श्री राम का, उन्होंने भी नारा लगा दिया अल्लाह अकबर का। अब यहाँ रुकिए, अल्लाह अकबर का जो नारा लगाया उनको ऐसा नहीं था दिमाग में, और उन्होंने इंटरव्यू में कहा भी कि हिंदू मुस्लिम करना चाहता है, ऐसा नहीं। लेकिन मीडिया ने उसको इतना कवर किया, इतना कवर किया, क्योंकि 4-5 जगह जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं और 10 मार्च को रिज़ल्ट जो है वो आने वाले हैं। एक अहम मसला जो बताना है यहाँ, उस पर गौर कीजिएगा। अल्लाह अकबर कहा, अगर दूसरी बहन होती, आपकी बेटी, मेरी बेटी, किसी की बेटी होती, हो सकता वो डर जाती, भाग के चली जाती। तो हम उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं, वो तो शेरनी है, शेरनी। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से है कि आप लोगों में अब शेर कब पैदा होंगे? अब शेर कब पैदा होंगे का मतलब क्या है? एक लड़की के लिए ज़ाहिरी तौर पर उसका हिजाब है और उसका निकाब है, क्योंकि ये इस्लाम के अंदर है। एक लड़के के लिए ज़ाहिरी तौर पर अगर कोई लाइसेंस है तो उस लाइसेंस का नाम क्या है? बोलिए भाई, का नाम है दाढ़ी। जंगल में शेर को दाढ़ी होती है या शेरनी को दाढ़ी होती है? बता सकते हैं आप? शेर को। आपने शेर बन के रहना या शेरनी बन के रहना? शेर बन के रहना। जब शेर बन के आप रहेंगे तो शेर जैसा दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? अगर दाढ़ी नहीं रखेंगे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो रात में क्या होगा? बउआ सब अगर दूध पिएगा तो अम्मी के छोड़ के कहीं अब्बा ही की तरह न घुस जाए कि अम्मी यही है ना? बात आ रही ना समझ में? मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताब तहारा हदीस नंबर 259, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूंछ कटाओ, दाढ़ी बढ़ाओ। अगर शेरनी हिजाब और निकाब में है, जिससे पूरी दुनिया में पैगाम चला गया, तो अगर ये सब शेर पुत्र पूरी दाढ़ी लगेंगे तो पैगाम जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मेरे भाइयों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया है। हम और आप जहाँ बैठे हुए हैं
किस जिला में है भाई ये? साहिबगंज। आपके पड़ोसी जिला का नाम क्या है? पाकुड़। पाकुड़ जानते हैं? आज से 2 साल या 3 साल पहले पाकुड़ की एक लड़की का भी ऐसा ही वाकया है। मैं उन बहनों को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ, और आपकी पड़ोसन ही है, लेकिन शायद कि आप लोग उनको ना जानते हो। जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। आइए बता ही देता हूँ। मैंने अपनी किताब में उसका नाम भी लिखा है। उस लड़की का नाम है निशात फातिमा। निशात फातिमा पाकुड़ से चलकर 360 किलोमीटर दूर रांची गई और रांची के स्कूल में उसका नंबर 1 आया। आज हमारी बेटियां पढ़ रही है। बेटी पढ़ेगी तब ना आगे बढ़ेगी। सही है कि नहीं? पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और माशाल्लाह बेटियां पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। और बेटे लोग, ये शेर लोग, अरे भाई लोग पढ़ना पड़ेगा। उसका नंबर 1 आया। जब उसका नाम पुकारा गया निशात फातिमा, स्टेज पर आई हो। जैसे स्टेज पर आई तो वो हिजाब में भी है और निकाब में भी है। हिजाब माने बुर्का और निकाब मतलब चेहरे का भी। तो स्कूल वालों ने कहा आपको जो गोल्ड मेडल मिलने वाला है ये उस वक्त तक मिल नहीं सकता जब तक कि आप बुर्के को निकाल न दें। मैं ऐसी बेटी को सलाम करता हूँ, बहन को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। निशात फातिमा ने कहा कि मेरे लिए गोल्ड मेडल मेरा हिजाब ही है और मेरा निकाब ही है। मैं गोल्ड मेडल छोड़ सकती हूँ लेकिन अपना हिजाब और अपना निकाब मैं छोड़ नहीं सकती। वो बगैर गोल्ड मेडल लिए हुए वापस चली आई। ये 2 वाकया जो हुआ है वो वाकया उतना हाईलाइट नहीं हुआ था। मीडिया ने क्या किया है, इस मसले को बहुत उठाया है, क्योंकि यूपी के अंदर इलेक्शन जान ही रहा 10 मार्च को होगा, 2022 को आ जाएगा रिजल्ट। क्या होगा अल्लाह को मालूम। दीदी कल गई हुई थी, आज कितनी तारीख है भाई? 5 हो गए। वो 3 को गई हुई थी, 3 मार्च 2022 को बनारस में। तो जैसे वो उतरी तो काली झंडी दिखाए। तो जब काली झंडी दिखाए तो वो भी शेरनी की तरह डट गई। किसके अंदर हिम्मत है आए तो। फिर इसी तरह पंजाब में भी प्रधानमंत्री जी गए थे तो पुलवा पे कुछ मसला हो गया था तो वापस चले आए थे वो। अब ये 2 वाकया आपके सामने हैं। एक शेरनी डट गई कि ऐसा है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालात चाहे जैसे भी रहे, जितनी ताकत है, जितनी हिम्मत है, कोर्ट भी यही कहता है कि अपनी जान के हद तक आदमी को कोशिश करनी है। उस बेटी ने अपनी जान की हद तक कोशिश की, अल्लाह अकबर का नारा लगाया और उस आवाज़ में इतनी ताकत थी कि सामने वाले सब भाग गए। आप देखते हैं जंगल में जब शेर और शेरनी चलते हैं तो गीदड़ लोग आगे पीछे करते रहते हैं। तो एक ही मर्तबा धार मारे तो गीदड़ सब इधर उधर भाग जाए। तो बताने का मकसद यह है, अपने बच्चों की दीनी तरबियत कीजिए। यही आपके मदरसे हैं जो आपको भी बचा सकते हैं, आपके बच्चों के अखलाक को बचा सकते हैं, आपके बच्चों के जहन को बदल सकते हैं। अगर हम और आप अपने मदरसे को नहीं देखेंगे तो तरक्की कैसे होगी? मेरे भाइयों याद रखिएगा, अभी इलेक्शन चल रहा है। जब दीदी वहां गई तो कहा खेला होवे। जानते हैं आप ये कौन सा वर्ड है? खेला होवे, ये बांग्ला है। खेला होवे और क्या खेला होगा, उन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया, जैसा उनको आता था उन्होंने किया। तो हालात अभी जो चल रहे हैं मेरे भाइयों, जो होना है वो तो होगा, लेकिन हिजाब को मसला बनाना, निकाब को मसला बनाना, उसको बढ़ चढ़ कर पेश करना, और गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, ये सब मीडिया का काम ही। इसलिए मेरे भाइयों हालात कैसे रहे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आयत मैंने पढ़ी उसी के अंदर है, वइन तस्बिरु व तत्तक़ू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, कि सब्र करो और तकवा की ज़िंदगी गुजारो। लोग पूछते हैं मौलवी साहब कितना सब्र करें, तो मौलवी साहब कहते हैं जब तक
जब तक कब्र में न चले जाए सब्र करते रहे। यानी कब्र और सब्र दोनों का चोली दामन का साथ है। जो जितना सब्र करेगा उसको फल क्या मिलने वाला है? सब्र का फल मीठा होता है, और सब्र करने वाले को अल्लाह बेहिसाब देता है। तो सब्र से काम लीजिए और देखते रहिए। प्रधानमंत्री जी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये प्रयास वाला भी जल्दी जुड़ा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, है कि नहीं? अब ये चारों पर गौर कीजिए। सबका साथ, सबका विकास। औरंगजेब का नाम आप लोगों ने सुना है? औरंगजेब और औरंगजेब के दादा अकबर, दोनों का नाम अलिफ से शुरू है। अकबर और औरंगजेब दोनों ने भारत में 50-50 साल तक हुकूमत की है। औरंगजेब 300 साल पहले ही 1707 में अहमदनगर में महाराष्ट्र में इंतकाल कर गए, रहमहुल्लाह औरंगजेब। आज वोटिंग में जहां भी वोट का वक्त आता है 5 साल के बाद औरंगजेब फिर याद आ जाते हैं। गंगा में लाश बही, कोई याद नहीं कर रहा है। सिलेंडर नहीं मिला, गैस वाला कोई याद नहीं कर रहा है। चूड़ी पहन के और उठा के, क्या उठा के? अरे वही चूल्हा वाला सिलेंडर उठा के रोड पर मार्च हुआ जब 300 का था। अब 1000 पार हुआ है, कोई नहीं उठ रहा है। लेकिन मसला क्या है? हिजाब का, निकाब का गोदी मीडिया इसी पर डिस्कशन कर रहा है। तो मेरे भाइयों, आप गौर कीजिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पर गौर कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने जब से ये कहा मुझे याद हो गया है। और प्रधानमंत्री जी ये सदरी पहनते हैं, तो आप देखिए मैं भी पहनने लगा हूँ। ये अलग बात है कि मेरी सदरी उतनी महंगी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे सदरी बहुत अच्छी लगती है। बात आ रही है समझ में आपको? तो मेरे भाई, तो कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। औरंगजेब की कैबिनेट में डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि औरंगजेब की कैबिनेट में 34% हिंदू थे, 34%। और 2022 की बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में 0% मुसलमान हैं। प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में 0% मुसलमान है, लेकिन फिर भी ये नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो सियासत में तो विकास हुए नहीं किया। 80-20 होगा, क्या बोलते? 80-20 होगा। तो भाई 80 वाले का तो हो गया, 20 वाले का विकास कौन करेगा? सबका साथ, सबका विकास। तो इन जैसे नारों से मैं इसलिए बता रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया मिलकर भी मिटाना चाहे, इस्लाम मिट सकता नहीं। फिर भाई, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? हदीस के अंदर आया, सुनन तिरमिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा हदीस नंबर 2516, वालम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक व इन इज्तमअू अला अन यज़ुर्रूका बिशैइन लम यज़ुर्रूका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़। पूरी दुनिया मिलकर फ़ायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही फ़ायदा जितना कि रब ने लिखा है। पूरी दुनिया मिलकर नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही नुकसान जितना कि रब ने लिखा है। कलम उठा लिया गया, सहीफ़े खुश्क हो गए। मेरे भाइयों, भारत देश की आज़ादी में हम मुसलमानों की कुर्बानियाँ बार बार कहा जा रहा है, जो न बोले जय श्री राम भेज दो उसको कब्रिस्तान। हम मुसलमान तो वो हैं, नल्ला जानते हैं? नल्ला खाए हैं? वो नल्ले में होता गूदा, नल्ले में होता गूदा, होता कि नहीं नल्ला वाला। अरे जब तक गूदा न निकल जाए हड्डी को नहीं छोड़ते, जब तक जान न निकल जाए भारत की मिट्टी को नहीं छोड़ सकते, है कि रहे तो भारत की मिट्टी भारत।
हिंदुस्तान, और जब मर गए तो हिंदुस्तान का कब्रिस्तान। तो घबराने की जरूरत। राहत इंदौरी का नाम आप लोगों ने सुना है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, किराए पर रह रहे सब लोग, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। हौसले से काम लीजिए, तौहीद मजबूत कीजिए। मुस्कान खान से कुछ सीखिए, कितनी तौहीद वाली है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हौसले को भी याद कीजिए, किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब दुश्मन आया था तलवार लेकर, तो क्या कहा था। मुसरत अहमद को आया और कहा गौरस बिन हारिस मैं यमनाओ का मिन्नी, कौन है जो बचाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह। उस लड़की ने भी कहा अल्लाहु अकबर। देखा आपने, तो तलवार गिर गई। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा लिया, कहा कौन बचाएगा। तो वो तो अल्लाह को मानता नहीं था। उसने कहा कुन का खैर आखिज़िन, यानी आप ही बचाने वाले हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम कबूल करते हो। उसने कहा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया। आप गौर कीजिए, इस्लाम मोहब्बत से फैला है, इस्लाम मोहब्बत से फैला है, इस्लाम तलवार से नहीं फैला। जब वो अपने आदमी के पास गया तो कहा कब्जितुकुम मिन इंद खैरिन नास, मैं तुम लोगों में सबसे बेहतर इंसान से मिल के आया हूँ। मेरे भाइयों, अपना अखलाक अच्छा बनाओ। आज का जो दौर है, अखलाक अच्छा बनाओ। गैर मुस्लिमों से मिलो, उनसे जाके बातें करो, अपनी मस्जिदें खोलो, अपने जलसे में उनको बुलाओ, कुरान की बातें उनको बताओ, हदीस की बातें बताओ। आज जब तक हम और आप नहीं बताएंगे मसला गड़बड़ हो जाएगा। गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, जितनी मीडिया है सबको बुलाने का और पढ़े लिखे लोगों को लेके जाने का, वहाँ कोई भी बात कर रहा है। इससे यह पता चला फितने के दौर में उलमा से जुड़ के रहना बहुत ज़रूरी है। ये सब फितने का दौर है, हर आदमी बोल रहा है। और क्या कहा जाए, मेरी उर्दू ज़रा ख़राब है, बहुत लो लेवल की है। हमारे यहाँ का बच्चा मुफ्ती से छोटा पैदा होता ही नहीं, मुफ्ती बन के पैदा होता है। जितना बच्चा होते ही मुफ्ती साहब, सलाम अलैकुम मुफ्ती साहब, सलाम अलैकुम मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब। तो जब मुफ्ती बन के पैदा होगा तो मौलवी साहब का क्या होगा। जो 8 साल तक चिटाई को घिसे हैं, रगड़े हैं चिटाई को, उनका क्या होगा। उलमा से जुड़ के रहिए। उलमा फितने के दौर में, आजमाइश के दौर में यही काम आते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, आप चाहे लाख अकड़ कर लीजिए, मौलवी साहब के पीछे ही रहना पड़ेगा। पीछे रहिए जरूर, लेकिन पीछे पढ़िए नहीं समझो उर्दू। पीछे रहिए जरूर, लेकिन पीछे पढ़िए नहीं। आजकल लोग मौलाना लोगों को पूजते तो हैं, लेकिन पूछते नहीं हैं कि मौलाना साहब कैसा चल रहा है। पीछे रहिए, लेकिन पीछे पढ़िए नहीं। आ रहे ना उर्दू समझ में कैसे। जब तक हम और आप जिंदा हैं, मौलवी साहब के पीछे ही रहना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन मरेंगे उस दिन आगे आ जाएंगे। आ रही बात समझ में। नमाज में पीछे, लेकिन जनाजे की नमाज में मुर्दा आगे हो जाता है। तो जब तक मरिएगा नहीं, मौलवी साहब से आगे आइएगा नहीं। लोगों से कहा जाता है कि अरे भाई अपने बच्चों को मौलवी बनाइए, तो लोग बोलते हैं अरे कहाँ से खाएगा। और फिर आपस में सब बोलते रहते, देखो ना मौलवी साहब का पेट कितना निकला है, खा खा के निकाले हुए हैं। अरे जब मौलवी साहब जहाँ से खा रहे वहाँ से आपका बचवा भी खाएगा भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी साहब को बहुत कुछ खाने को मिलता है कि नहीं मिलता। आजकल लोग मजाक उड़ाते हैं, सरकारी नौकरी वाले और मौलवी साहब आपकी तनख्वाह है 5000, मेरी सैलरी, मेरी तनख्वाह है 50,000। आपके 5 में बड़ी बरकत है, मेरे 50 में बरकत है ही नहीं है। बेचारा सीधा साधा मौलवी हंस के या मुस्कुरा के रह जाता है। लेकिन वही अगर जबरदस्त मौलवी मिल गया तो
भाई साहब, ओ भैया, दादा, चाचू, आइंदा महीने से 50 वाला जो बरकत वाला नहीं है हमको दे लीजिएगा, और मेरा 5 बरकत वाला आप ले लीजिएगा। अरे ये कैसे होगा? तैयार हैं आप लोग बदलने के लिए? अरे भाई, जो न करे बाबू भैया वो करे रुपया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपया। सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। किसको सलाम कर रहा है रे? किसको सलाम कर रहा है? पैसा कर रहा है। मौलवी साहब जरा खोल के बोलता है, उर्दू जरा खराब है मौलवी साहब की, ताकि बात जो है ना दिमाग में घुसा दे। मौलाना लोगों की बद्दुआ से बचिएगा, जिस दिन वो बद्दुआ कर देंगे हम और आप कहीं के नहीं रहेंगे। एक हदीस सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। एक आदमी था उसामा बिन क़तादा नाम का, साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता। आजकल भी कुछ लोग आते हैं मस्जिद में, मौलवी साहब नमाज पढ़ाना ही नहीं जानते, तो आप ही पढ़ा लीजिए। नमाज पढ़ाना है तो उनको बदल दिए, अम्मार बिन यासिर को भेज दिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा, चाहिए आप भी पढ़ाइए। लेकिन एक कमेटी बैठी और कमेटी ने देखभाल किया, तो एक आदमी खड़ा हुआ। फितना एक ही आदमी करता है, फसाद एक ही आदमी मचाता है, या 2-3 आदमी होंगे। वो मौलवी साहब जब तक इमामत करेंगे मैं मस्जिद में नहीं आ सकता, मैं मस्जिद में नहीं आ सकता। काहे? मौलाना को हटाइए तब मैं मस्जिद में आऊंगा। आपके यहाँ ऐसे लोग नहीं होंगे शायद। अच्छा, ये काहे नहीं कहते कि बेटुआ को हटाओ घर से तब हम घर में घुसेंगे। अपना बेटा जैसा रहे दुलारा है, और जोरू के सामने जरा बोल के देखिए ना, राख लगा के ना जबान टान लेगी। जो जोरू के सामने मुंह नहीं खोल सकता, मौलवी साहब के सामने आज पूरा चौहे अलगा देता है। अब क्या कीजिएगा? बेचारा मौलवी इमाम साहब जितने मुसल्ली उतने मुतवल्ली, जितना मुसल्ली मतलब नमाज पढ़ने वाला, उतने मुतवल्ली साहब गए। अरे इमाम साहब काहे लेट आए? ये लाइट काहे चालू है? पंखा काहे चल रहा है? अरे भाई मौलवी साहब हमारा गुलाम है का? इज्जत करना सीखिए, उलमा की इज्जत करना सीखिए। फितने के दौर में यही आपके काम आएंगे। हालात हाजरा में वही हिकमत बताएंगे कैसे निकलना, वो हदीस रह जाएगी। तहकीक हुई तो एक आदमी खड़ा हुआ, उसामा बिन क़तादा, यही है साद बिन वक्कास, नमाज पढ़ाना नहीं आता, इंसाफ नहीं करते, जहाद में भी नहीं निकलते। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं जो दुआ कर दे अल्लाह दुआ कबूल कर ले, दुआ भी कबूल बद्दुआ भी कबूल। इन्होंने हाथ ऊपर उठा दिया, खड़े हो गए और कहा अल्लाह, ये बंदा दिखावे के लिए खड़ा हुआ है और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है 3 मरतबा। अल्लाह, इसको फ़कीर बना दे, गरीब बना दे। अल्लाह, इसको फितने में डाल दे। अल्लाह, इसकी उम्र लंबी कर दे। 3 बदुआ कर, फातिल फ़क्र हो, वातिल उम्र हो, वारिज़ु बिल फितन। अल्लाहु अकबर। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम साहब है, उनकी दुआ में असर है, बद्दुआ में असर है। अगर इमाम साहब के हाथ आपके खिलाफ उठ जाएंगे या मौलवी साहब के हाथ, कहीं के भी नहीं बचेंगे। ये हदीस मैंने जहाँ जहाँ सुनाई है, जिस इमाम साहब से मौलवी साहब से मसला था उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी कर ली है रोते हुए। कर्नाटक में मैंने एक मस्जिद में ये हदीस सुनाई तो इमाम साहब भी रोने लगे और जिसने माफ़ी मांगी वो दोनों रोने लगे कि हमने जुल्म किया इमाम साहब। आखिर क्या हुआ? ये तीनों बद्दुआ लग गई। उस आदमी ने लंबी उम्र पाई, बहुत बूढ़ा हो गया। ये जो भाव के बाल है ना, भाव, तो ये भाव के बाल सीधा आंखों तक घुस गए। और जब रोड पर चलता तो लड़कियों को छेड़ता था, बुढ़वा लड़कियों को छेड़ता था।
और कहता था मुझे बद्दुआ लग गई है साद बिन वक्कास की। तो मेरे भाई, अगर आपने भी अपने इमाम साहब का, मौलवी साहब का दिल दुखाया है, चाहे जिम्मेदार क्यों ना हो या जिम्मेदार दूसरा ना हो, वो भी क्यों ना हो, कोई भी हो, माफ़ी तलाफी कर लीजिए। अगर बद्दुआ के लिए हाथ उठ गए तो हम और आप कहीं के नहीं रहेंगे। मेरे भाइयों, अभी जो दौर चल रहा है, अपनी पूंजी को बचा के रखिए, सदका व खैरात कीजिए, अल्लाह के रास्ते में लगाइए। आजकल लोगों को शिकायत है, मौलवी साहब बरकत नहीं है। सब लोग रो रहे हैं, बरकत नहीं है। असल में क्या हो रहा है, हम और आप बरकत के पीछे नहीं, कसरत के पीछे भाग रहे हैं। अब कसरत का माना वो नहीं वर्जिश, कसरत का माना है ज्यादा। हाय 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 हाय, फिर माल भी बोलता है बाय 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 बाय, वो भी बड़ा होशियार है, जल्दी आता होता नहीं। 24 घंटा कम पड़ रहा है कमाने में, सही है कि नहीं? रगड़ रहा है हाथ पैर, पैसवा आयु नहीं करता है। इतनी आसानी से आ जाए तो सब मालदार न बन जाए, छीलने पड़ेंगे, तलवार दम रगड़ना पड़ता है। इसलिए ज्यादा के चक्कर में ना रहिए, सिर्फ दुआ कीजिए बरकत की। इसलिए हम और आप वितर की नमाज में पढ़ते हैं, सुन्ना भी दाऊद किताब वो बारिक ली फीमा आते, मेरे रब जो तूने दिया उसमें बरकत अता हो। हमेशा बरकत की दुआ कीजिए, कसरत की दुआ नहीं। बरकत कहाँ से आए? आज हमारे निकाह में बरकत नहीं है, हमारे बच्चों में बरकत नहीं है, हमारे अंदर बरकत नहीं है, क्योंकि हम और आप शादी जो करते हैं वो शादी नहीं करते हैं, बल्कि शादी क्या करते हैं, बारात ले जाके करते हैं, दान दहेज के साथ करते हैं। अच्छा, आप लोग के यहाँ भी शादी में बारात जाते हैं क्या? यार मेरी उर्दू आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, कोई बोलने नहीं कर रहा है। बारात जाते हैं आप लोग? शादी में बारात जाते हैं शेख साहब? 200-150 का खाने जाते हैं। मसला वही है ना, का खाने जाते हैं, खाने जाते होंगे या फिर ताकने जाते होंगे, सूट वूट पहन के गाड़ी पर बैठ के, और कहीं गरिया उलट गई तो अब मर जाते हैं। कितने लोग मरे भी हैं बाराती साहब। यानी अब फिर बोलूँगा तो लोग बोलेंगे अरे मौलवी साहब आप हंसाते हैं। मैं हंसाता नहीं हूँ, ना मैं हंसाता हूँ ना मैं फंसाता हूँ, आईना दिखा देता। वो रोटी और बूटी, रोटी और बूटी, बूटी खाने के चक्कर में कहीं कहीं हो जाते हैं बूटी, लेकिन बूटी नहीं होती। और शादी में जाते हैं, आधा खाते हैं और आधा उसी में छोड़ देते हैं, और उसी बर्तन में हाथ धो के चले आते हैं। जब शादी में जाते हैं तो कीनले वाला पानी पीते हैं। कीनले जानते हैं आप तो? का सही, फिल्टर पानी, उसमें लिखा हुआ था कीनले, बिस्लेरी। घर पे कुएं का पानी नहीं मिल रहा है, चापाकल का पानी नहीं मिल रहा है, और शादी में बोलता है इधर ला कीनले पानी ला। इतना ही नहीं, शादी में कितने लोग ठंडा भी पीते हैं, बड़ा मजा आता है पीने में। उस बेटी के बाप से आपने पूछा है कि वो कहाँ से सूद पर पैसा लेकर आए हैं, ब्याज पर पैसा लाए हैं, कितनी जमीनें उसने बेची है। मेरे भाइयों, ऐसा खाना हलाल हो सकता? मैं आगे जवाब नहीं दूंगा, पाप पर मैंने छोड़ दिया। आपकी भी बेटी है, आपके साथ भी ऐसा होगा, मेरे साथ भी होगा। हम इसी जलसे में आज से अहद करते हैं कि बारात, आगे नहीं बोलूंगा मैं, बारात अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी साहब अकेले कोशिश में है और 10-15 साल हो गए हैं। दुआ कीजिए आखिर तक होता रहे। तो यह खुद करना पड़ेगा। ये मैं छोटी बात नहीं बता रहा हूँ। आप बोलिएगा अरे मौलवी साहब सब लोग कर रहे हैं तो मैं अकेले क्या करूँ?
आप अकेले धार बदल सकते हैं। मुस्कान खान बेटी ने अकेले पूरी दुनिया में धार बदल दिया। बदला कि नहीं बदला? आप नौजवानों से कहता हूं अहद कर लेने का, बाबा मम्मी अगर बाराती जाएंगे तो हम शादी नहीं करेंगे। और उलमा लिख दें एरिया के पूरे मौलाना लोग, जिस शादी में डीजे बजेगा, बाराती जाएगा, दान दहेज लेगा, उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। अब आइंदा से कुछ लोग मौलाना को बोलेंगे नहीं, ये क्या बारात के खिलाफ बोल रहा है, दान दहेज के खिलाफ बोल रहा है। और आजकल लेने वाले कैसे 2-3 दिन पहले मंगा लेते हैं। अरे मौलवी साहब क्या करें, खुद से दे दिया है। मौलवी साहब क्या करें, वो अपनी बेटी को दिया है, हमको कहाँ दिया है। अच्छा, हम भी तो खड़े हो जाते, बेटिया अब्बा के घर से ना लाना, मैं भी तो आपका बाप हूं, मैं खरीद के आपको दे दूंगा। आजकल लोग बोलते हैं ना कि बहन ने अपना हिस्सा माफ कर दिया, बहन तड़का नहीं लेती है। तो हम भी तो बोले भाई लोग, बहनों मेरी बहनों सुन लो, हम भाइयों ने भी माफ कर दिया, आप लोग सब हमारा हिस्सा ले लो। ये आई उर्दू समझ में? सब भाई लोग बांट लेते हैं, बहन को नहीं देते हैं। देते हैं? इतना बड़ा मजमा, किताब सुन्नत का मजमा है ये, किताब सुन्नत पर चलने वाला है, और बहन को हिस्सा नहीं देंगे। अब्बा गुजर गए, उनको तड़का नहीं देंगे। क्या हो रहा है मेरे भाइयों? सबसे बड़ा जुल्म है ये जुल्म। आह लगेगी आह तो वो कहीं का भी नहीं रहेगा। शादी कीजिए। इसलिए एक हदीस के अंदर आया, सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 2117, खैरुन निकाह ऐसरुहु, बेहतरीन निकाह वो है जो आसानी के साथ हो जाए। बरकत वाले निकाह की एक मिसाल देना चाहता हूँ। अपने पड़ोसी मुल्क का वाकया है। मुफ्ती साहब है, उनको 10 बच्चे हैं, उनकी अहलिया गुजर गई है। उनकी अहलिया, एक चीज और कहूंगा, आजकल लोग अपनी बेटी मौली साहब को नहीं देते, इल्ला माशाअल्लाह। अब आप लोग एरिया का क्या मैं नहीं जानता, अक्सर लोग अपनी बेटी पैसे वाले को देते हैं। पैसा रहे, गाड़ी रहे, बंगला रहे। आज हमारी कुछ बहनें गैर मुस्लिमों के साथ भी भाग रही हैं, क्योंकि गाड़ी है, बंगला है, खाना है, होटल है, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है, बस खत्म, इस्लाम ही को छोड़ दिया। मेरे भाई गौर करना पड़ेगा। बरकत वाला बरकत, जब तक बरकत ना आए, क्या कहा है वाकया सुन ले। 10 बच्चे, मोहर क्या है? बेटे मेरी बेटी 18 पारे की हाफिजा है, अब आपने 12 पारे याद करा देना। ओके, यही महर है। लोग दान दहेज ले लेते हैं लेकिन महर माफ कर देते हैं। माफ कर दी कि नहीं करती? या फिर जब रूह निकलने का वक्त आता है, अब्बा गुजर रहे हैं, मम्मी माफ कर दीजिए, रूह निकलते हो उठा के, माफ नहीं होता, माफ नहीं होता। महर दे जमीन में से देना पड़ेगा, हिस्से में से देना पड़ेगा। मैं बहनों से कहता हूँ, अगर आपने अब तक महर देन नहीं लिया है तो आज ही से पीछे पड़ जाइए। अब जितने लोगों ने नहीं दिया होगा वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। कहाँ से मौलाना को बुला लिए और हमको फंसा दिए। शेख साहब आइंदा मत बुलाएंगे, ऐसे फंस जाएंगे सब लोग, है कि नहीं? महर देन देना पड़ेगा। रूह निकल रही है, कुछ भी हो रहा है, देना पड़ेगा। नो माफी, माफी वाला मामूली बात नहीं। अरे ये तो दिल रखने के लिए। पहले बरकत वाली शादी सुना देता हूँ, वरना भूल जाऊंगा। तो क्या हुआ, बीवी गुजर गई। जब गुजर गई तो बाद में पता चला, मुफ्ती साहब दूसरी शादी कर लीजिए। बोले दूसरी शादी? मेरी बीवी के बारे में सुन लीजिए, मेरी बीवी कुरान की हाफिजा है। मुफ्ती साहब ने कहा कुरान की हाफिजा थी। मेरे 10 बच्चे हुए, 10 के 10 बच्चे कुरान के हाफिज थे।
मेरी बीवी तो वो थी, घर पे काम करती थी और जो वक्त मिलता था तो बच्चों को कुरान का हिफ्ज कराती थी। और मेरी बीवी ही ने मेरे 10 बच्चों को कुरान का हाफिज बनाया है। और मेरी बीवी जब तक मेरे साथ रही, मुफ्ती साहब ने कहा, उन्होंने कभी मुझसे कपड़े का मुतालबा नहीं किया, मुझे ये कपड़ा चाहिए, ये कपड़ा चाहिए, ये कपड़ा चाहिए। ऐसी बीवी अगर कहीं है, ऐसी औरत अगर मिलती हो तो ले आइए, हम शादी कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसी सब्र वाली है। माँ ने 10 बच्चों को कुरान का हाफिज बना दिया है। आज बता सकते हैं हमारा कितने बच्चों को हाफिज बना रहे हैं? आज हमारे यहाँ तो हाफिज का सिस्टम है ही नहीं। डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, मैं डॉक्टरी के खिलाफ नहीं हूँ, इंजीनियरिंग के खिलाफ नहीं है, मास्टरी के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो बेटा किस काम का है जो अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ के आ रहा है, वो बुरे लोगों के आश्रम में छोड़ के आ रहा है? वो बेटा किस काम का है? डॉक्टर साहब, सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब, अबे बैठ, सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब, अबे बैठ। इशारा समझ रहे हैं? खोल के बोलना पड़ेगा। सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब, अबे बैठ ना। सलाम का क्या जवाब होना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम, सीधा बोले बैठ। मोहम्मद साहेब, नऊजुबिल्लाह, ये मुस्लिम बच्चे की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं जानता। अरे वैसा दुनियावी तालीम का फायदा क्या है जो अपने बाप का जनाजा नहीं पढ़ा सकता? जरूर तालीम लीजिए आप, लेकिन दीनी तालीम भी जरूरी है। और दीनी तालीम यही मदरसे हैं। इसलिए मेरा भाई हो, सदका और खैरात कीजिए। हर आदमी सोचने की नहीं, एक दिन के जलसे से या 2 दिन के जलसे से मदरसे का काम होगा। हर आदमी सोच ले कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये मदरसा मेरे पूरे इलाके की आन है, बान है, शान है और उससे मेरी भी जान है। तो जब तक हम और आप कोशिश नहीं करेंगे, हो सकता हर आदमी कर ले, एक बच्चे का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा, 2-3 आदमी मिलकर कोशिश कर ले, एक बच्चे का, 2 बच्चे का, एक मौली साहब का खर्च मैं उठाऊंगा। मेरे भाइयों, माल देने से कम नहीं होता। हदीस के अंदर आया, सुनन तिर्मिज़ी, हदीस के अंदर आया सही मुस्लिम किताबुल वसीला हदीस नंबर 2588, मा नक़स सदक़तुन मिन माल, सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। हम और आप जब निकालते हैं ना तो इस तरह करके निकालते हैं, और इस तरह देखिए गौर से, ओहो मौलाना लोग पैसा मांग रहे हैं तो क्या करते हैं, वो नोट 10-10 की इतनी मोटी लेकर आते हैं, ऊपर से लगता है कि खूब मोटा लेकर आया है, एक निकाला फिर दे दिया, फिर कुछ ऐलान हुआ फिर निकाला। मेरे भाइयों, 1-2 दिन निकालने से नहीं होगा, साल भर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मदरसा आपका है और इसके जरिए आपकी शान है। और देने से माल कम नहीं होता, देने से माल कम नहीं होता। जो देता है अल्लाह उसको देता है, जो रोक लेता है अल्लाह उसकी रोजी रोक लेता है। जो देता है फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, जो नहीं देता है फरिश्ते उसके लिए बद्दुआ करते हैं। तो फरिश्ते की दुआ चाहिए या बद्दुआ? चलिए आगे हदीस का दूसरा हिस्सा, वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न, जो किसी को माफ़ कर देता है अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। हम और आप माफ़ करेंगे? मैं ये सुना बाप बेटे में केस चल रहा है, भाई भाई में केस चल रहा है, वो तो भाई भाई का सुना था, लेकिन बाप बेटे में केस। बाप धूप में जलता है, बाप धूप में जलता है, माँ चूल्हे पर जलती है, तब औलाद पलती है। और यही औलाद कहती है कि माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, अब्बा जन्नत का दरवाजा है। कितने लोग ऐसे हैं, माँ तो करते हैं, माँ 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 माँ, और बाबा को भूल जाते हैं। बाबा जितनी मेहनत करते हैं, अब्बा जितनी मेहनत करते हैं, अब्बा अपना हाथ, अब्बा अपना हाथ, अब्बा अपना हाथ अपनी औलाद के लिए वहां भी फैला देते हैं जहां वो पाँव रखना गवारा नहीं करते, है कि नहीं? बाप की इज्जत करना चाहिए। बाप राजी तो अल्लाह राजी, बाप नाराज तो अल्लाह नाराज।
फिर भाई कहने का मतलब ये है, कैसा कैसी क्या चीज के लिए भाई? अब आप लोग क्या बोलते हैं हमको तो पता नहीं। दो खेत के बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हम तो आड़ बोलते हैं। अब आप लोग क्या भी आड़ बोलते हैं, लेकिन मैं अब उसको आड़ी बोलता हूँ, नहीं समझे? लेकिन अब मैं उसको आड़ी बोलता हूँ। क्यों? इस तरफ वाले भी काट काट के पतला कर दिए, इस तरफ वाले भी काट काट के पतला कर दिए। अब इतना पतला कर दिए कि वो आड़ा हो गया है। जो लकड़ी काटने वाला आड़ा होता है ना, कितना पतला होता है ऐसा। और जब से ऐसी पैमानी हुई है, अल्लाह ने बरकत ही छीन ली है। देखिए, बरकत नहीं, अल्लाह ने छीन लिया है। माफ करना सीखिए। किसी से कोई दुश्मनी है, जाओ मैंने माफ किया, माफ किया। कितने केस हैं, मोच की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे मोचवा रखते का है वो, कि लड़ाई लड़नी पड़ी। दाढ़ी की लड़ाई लड़िए, दाढ़ी वाली लड़ाई जानते हैं, वो सिंपल वाली होती, जाओ मैंने माफ किया। माफ करना से। और हदीस का तीसरा हिस्सा है, वमा तवाज़अ लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह। जो अल्लाह के लिए झुकता है, अल्लाह उसको उठा लेता है। तो अल्लाह के लिए झुकना सीखिए मेरे भाइयों। तो हालात जैसे भी हो, एक साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहिए। मसले की लड़ाई न लड़िए, प्यार के साथ रहिए। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी है एक ही। सबका नबी, दीन भी, ईमान भी है, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी है। कुछ बड़ी बात की होते जो मुसलमान भी है। फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। मेरी तकरीर का खुलासा ये रहा, जब भी कोई मसला उठता है, अमल करना शुरू कर दीजिए। जब भी कोई मसला होता, सब्र कीजिए, अपने उलमा के साथ जुड़ के रहिए। हर आदमी बात ना करे, दीन को पकड़ लीजिए। और दीनी मदारिस हमारे दीन की हिफाजत के किले हैं। आने तक चलाइए। मेरे भाइयों, अपने यहाँ कुछ भाई ऐसे भी हैं जो गलत काम में लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पर पीना खाना, जानते हैं? पीना खाना। अब मैं ये जुमला बोलता हूँ, फलाने साहब खाते पीते घराने के हैं। फलाने भैया खाते पीते घराने के हैं। कैसा लगा? अच्छा ना? अगर मैं ये कहूँ फलाने भाई पीते खाते घराने के हैं, तो कैसा लगेगा? अरे बोले साहब क्या बोल रहे हैं आप? लेकिन अगर इसी को मैं ऐसा बोल दूं, फलाने भैया खाते पीते घराने के हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मौलाना दुआ कर दीजिए और बढ़ जाए। और जहाँ गए फलाने भाई पीते खाते घराने के हैं, तो क्या होगा? क्या? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पीते हैं और इतना पीते हैं कि गटर में गिर जाते हैं, और गटर में उल्टे हुए हैं, वैसे नंगे पड़े हुए हैं। कभी कभी अपना पेशाब भी, अपना पैखाना भी सूंघ लेते हैं। अब देखिएगा, गटर में पड़े हुए हैं। अगर उसी हालत में रूह निकल गई तब? पीना छोड़िए। कितने लोग जिंदा है पीने के लिए, और कितने लोग पीते हैं जिंदगी के लिए, है कि नहीं? भाई जिंदा रहा, पीना चाहिए। अपनी बीवी को बोलते पैसा ला, आके मारा, ये किया। अब आपके यहाँ तो बैंड है कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन बिहार में शराब बैंड है। और इतना बैंड है कि लोगों को मन करता है तो झारखंड में घुस जाते हैं और पी के चले जाते हैं। तो उनको पीटते काहे नहीं? भाई कैसा बैंड है ये? अरे जहाँ ये बन रहा है उस पर बैंड लगना चाहिए कि जो पी रहा है उस पर बैंड लगना चाहिए? जहाँ जहाँ बन रहा है उस पर बैंड लगाओ। देखा आपने, कोरोना में भी पीने वाला सबके सामने मिला और चाय पीने वाला कोने में मिला। ये पीने वाला सबके सामने मिला और चाय कहाँ मिली? कोने में मिली, कोरोना में। क्या है मेरे भाइयों, हम और आप अपनी जान को बर्बाद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बर्बाद कर रहे हैं। और जो कोई पीता है, खुद का नुकसान है, दूसरे का नुकसान है, समाज का नुकसान है, पैसे का नुकसान है, अकल का नुकसान है, हर चीज़ का नुकसान ही नुकसान है। हदीस के अंदर आया, सुनना सही, हदीस नंबर 5666। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, शराब पीने से दूर रहो क्योंकि ये बुराइयों की माँ है, और गुस्सा करना बुराइयों का बाप है।
ये हदीस में नहीं, लेकिन मेरी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, गुस्सा करना बुराइयों का बाप है। आजकल लोगों को गुस्सा बहुत आता है। किसी से भी पूछूं, भाई साहब आपको गुस्सा आता है? बोले हाँ। मौलवी साहब हमको तो बहुत आता है। आपको भी गुस्सा आता है? बोले हाँ आता है। आपको भी आता है? बोले हाँ आता है। तो ये सबको पकड़ के ले जाइए पुलिस वाले के पास, कहिए कि आप सब लोग मिलकर पुलिस पर गुस्सा कीजिए। जहां पुलिस पर गुस्सा दिखाइएगा, पुलिस डंडा मार मार के ना पूरा गुस्सा छोड़ा देगी। तो किस पर लोग गुस्सा करते हैं? कमजोरों पर। जरा ताकतवर पर गुस्सा करके दिखाइए। बीवी पर गुस्सा, उस पर गुस्सा, उस पर गुस्सा। ऐसा गुस्सा किस काम का मेरे भाई? तो वो पीने वाले का नुकसान। एक आदमी था, सीधा साधा था, एक औरत ने बुलाया, कहा कि आप शराब पी लीजिए या इस बच्चे को कत्ल कर दीजिए या मेरे साथ गलत काम कीजिए। बेचारा सीधा साधा आदमी, उसने कहा अगर कत्ल कर देगा तो बदनाम हो जाएगा और इसके साथ गलत काम करेगा तो बदनाम हो जाएगा। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चोरी छुपे करते हैं, निकाह नहीं करते हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, लेकिन चोरी छुपे काम चला रहे हैं, चोरी छुपे काम चला रहे हैं। अब आप लोगों के यहाँ बांस होता है कि आप बांस जानते हैं? बांस होता नहीं, या फिर पुआल होता है, पुआल देहात में पुआल, वो कोने में जा जाके चोरी छुपे क्या क्या काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, एड्स की बीमारी लग जाएगी और अगर बीमारी लगेगी दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए शादी कीजिए, शादी। बेचारा सीधा साधा आदमी, उसने शराब पी लिया, पीने के बाद बच्चे को भी कत्ल किया, उस औरत के साथ गलत काम मिल गया, तो बड़े नुकसान है। अब आखिरी बात, नशा वाली चीज से दूर रहिए। नशा आजकल अपने यहाँ क्या हो रहा है? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी सब चल रहा कि नहीं चल रहा? सिगरेट के ऊपर लिखा हुआ कैंसर है, वो कैंसर को मुंह में डाल। गुटखा खा के और यहाँ पर गोल गोल घुमाक हो जाता है सुराख, ये पूरा गोश्त गल के नीचे गिर जाता है गुटखा खाने वाले का। देखें आप यहाँ से पूरा ये कर रहा है। मेरे भाइयों, नशा और चीज़ से बचना। कुल्लु मुस्किरिन हराम, सुनबी दाऊद की रिवायत है कि हर नशा वाली चीज़ हराम है। तो नशा मुक्त बनाइए अपने समाज को। ये छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। जब तक पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं होंगे, पूरी दुनिया हमको ऐसे ही करती रहेगी। इस्लाम में दाखिल हो जाइए, दुनिया कुछ नहीं करेगी। बातें मुझे और भी आपसे करनी थी, शेख साहब आ चुके हैं, इंशाअल्लाह किसी और मुनासिबत से आपसे गुफ्तगू करेंगे। मेरी उर्दू आपको समझ में आई कि नहीं आई ये तो मैं तो नहीं जानता, लेकिन जो बातें मैंने कही अल्लाह की तौफीक से, कुछ बातें इधर उधर हो गई, मेरी तरफ से, शैतान की तरफ से है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है उनके मीज़ान हसनात में जगह दे दे, उनकी मेहनत को कबूल फरमा ले। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिला आजिल अता फरमा। हमारे मुल्क में अमन व शांति बनी रहे, यही हमारी दुआ है। अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह जो कर्ज में डूबे हुए उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।